एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइट चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग थलपति विजय की मार्शल मूवी पार्ट वाइज देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने इंटरवल सीन तक देख लिया था 5th पार्ट में। तो आज हम आपके साथ पोस्ट इंटरवल सीन यानी 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। और लास्ट पार्ट तो काफ़ी इमोशनल भरा भी रहा है और कहीं ना कहीं स्टोरी का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि हाँ, ट्विंस हैं, दोनों भाई एक जैसे शक्ल के हैं। सो दो थलपति स्क्रीन पे देखने को मिले हैं, बट अभी एक मिस्ट्री रह गई है कि जहाँ पर फ्लैशबैक में आते हैं एक और थलपति। सो अब वो स्टोरी अभी जानना बाकी है, देखते हैं किस पार्ट में ये रिवील होगा। और अभी वो भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि वो जो डॉक्टर का कैरेक्टर है आनंद का, उनको ये पता है कि नहीं उनका ट्विन ब्रदर है। क्योंकि उस टाइम जब वो उनको सेव करने आए थे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था और उनको भी उन्होंने कहीं बंद करके रखा हुआ है। तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं और एकदम इंटरेस्ट बना हुआ है कि आगे क्या हुआ, और बहुत मज़ा आ रहा है स्टोरी देखने में। तो आइए चलिए 6 पार्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। देव को पकड़ने के लिए कमिश्नर रत्नाकर के अंडर 4 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान कमिश्नर की हथकड़ी कमिश्नर को ही पहनाकर देव बड़ी चालाकी से फरार हुआ। पुलिस देव को हर जगह देव को पकड़ेगा उसे इनाम इनके मिलेगा। साथ मैजिशियन वाले हाँ, थे। मैजिशियन और समांता के साथ डॉक्टर। आए हो तुम? अपुन का जिंदगी किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए आज पहली बार अपने को बुरा लग रहा है। मेरे को मालूम है तुम अंदर से क्या सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, और अपने को समझाने का मौका दोगी तो अगर तुम मेरे को पुलिस के हवाले करना चाहती तो पेरिस में ही कर सकती थी। साथ बिताए 3 दिन तुम आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई हो। अब उनको देर से सिर्फ 15 मिनट चाहिए, शुरू से आखिर तक सब समझा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी जो करो। इमोशनल देख के उनका इमोशनल हम। और अब इस मेडिकल गंदगी की साफ सफाई में सिर्फ एक ही प्यादा बचा हुआ है, उसको टपका डाला तो पूरा स्कैम ही खल्लास हो जाएगा और देश में बदलाव आएगा। मैं जिंदा रहूंगा या नहीं ये बोल नहीं सकता। यहाँ से जाने से पहले अब उनको तुमको कुछ बोलने का था जो पेरिस में नहीं बोल पाया। आई लव यू। चलो इनका भी मुझे क्लोजर मिला, इनका भी। नमस्कार। हाँ नमस्ते। तारा, डॉक्टर, तबीयत कैसी है? मूड ठीक हुआ कि नहीं? क्या हम जान सकते हैं ये हूर परी कहाँ जा रही है? अगर रूह अफ़ज़ा पीने का मूड है तो जल्दी से चौराहे पे आ जा। तने घर पे आ जाओ, हम अकेले हैं। ठीक है, आती हूँ। डार्लिंग, आई विल कॉल यू बैक। ओके। बस मिस हो गई है, हमारा एग्जाम है। प्लीज हमें ड्रॉप कर दो ना, प्लीज। ठीक है, आ जाओ। थैंक्स। थैंक यू। कौन सा एग्जाम है? इकोनॉमिक्स का। आ गई, इसे तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। तारा, Daniel Lawrence, Chairman, Unimercy Group of Hospitals. देवानंद? हाँ जी नहीं, मैं आनंद हूँ। तो फिर देवानंद कहाँ है? जो कुछ पता था वो मैं पुलिस को बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। सरला, काली माँ के मंदिर गई है ना, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तारा हाईवे पर गाड़ी चला रही है। रोजमर्रा की तरह माँ घर आ जाएगी, तारा ऑफिस पहुंच जाएगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ। आनंद 3 बूम। तुम्हारी माँ का फोन है, उठाओ। बेटा, एक अजनबी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मुझे बहुत डर लग माँ कहाँ हो तुम? अभी तो सीधे वाले हैं ना। हाँ, तो सीधे हैं ये कैसे? 3, 2, 1 बूम। माँ की आवाज सुन ली, अब तारा को देख ले, शर्मा मत। आनंद, ये लड़कियों भाई। अब क्या करेगा? तुम्हें ये कंफ्यूजन तो आता ही है, माँ या गर्लफ्रेंड। आराम से आराम से। बचाने जा रहा है उन्हें ना, तो तू सुपरमैन है ना ही स्पाइडरमैन, तू तो सिर्फ एक आम आदमी है। आनंद, इस वक्त उन्हें सिर्फ थानोस बचा सकता है और वो मैं हूँ। आराम से वेट,
काहे ला रहा है? अगर तुझे टेम्पर खोता देख मैंने टेम्पर खो दिया तो तुझे पता है ना क्या होगा? यहाँ होती है ना, अगर सर्जिकल नाइफ से कट मार दूं तो 5 मिनट में तेरी माँ और गर्लफ्रेंड दोनों। उन्हें कुछ हुआ तो कहाँ है वो? देव चाहिए मुझे। अगर मैं तुझे दोबारा मारूं तो फिर वो तुझे बचाने आएगा? खैर, आज तेरी माँ और गर्लफ्रेंड सही सलामत घर वापस आ जाएंगे, पर कल माँ, हाँ बेटा। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। और नहीं तो क्या? और पापा का? क्या बोला तू? अपने बाप पे शक कर रहा है? वो तो जेरॉक्स कॉपी थे, उसका और तेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा माँ, ठीक है। एक मिनट आनंद, जरा ठीक से याद करो उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। उस रात को मैंने जो चेहरा देखा था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरा चेहरा था और वो ठीक मेरे सामने ही खड़ा था। लेकिन कोई और मुझे वहां से उठाकर ले गया था। बस किसी तरह ये पता चल जाए कि वो दूसरा कौन था तो। वो जो इसके साथ दोस्त रहता है वही है ना, वो उसके साथ होता है। जो सबको किडनैप करने लगे स्टार्टिंग में, यही तो है। कर रहा है? क्लिनिक को ताला मार रहा था भाई। ये रही चाबी। ज्यादा चाहिए तो ले जाओ। नहीं भाई, अपना गोनी जिंदाबाद। अरे इनको आ जाएगा बोरी। क्या बात है? बहुत थका हुआ लग रहा है, जाके सो जा। हाँ वो तो है, जाता हूँ। ओह, क्या हुआ? तो बच्चा लोग, अंकल लोग आ गए। हाँ दादा, वो लोग आ गए। चलो चलो आ जाओ। यार रत्नाकर, थोड़ा झुककर अंदर आना। काफी अगर आपको पता था कि हम आने वाले हैं तो आपको हमारे आने की वजह भी पता होगी। इनसे तो मैजिक नहीं सीखा। तो ये पता करने आए होंगे यहाँ पे। महान जादूगर दुनिया में सिर्फ 3 है। स्टीफन, वो भी गुजर गया। सलीम घोष। हाँ, वो मैं हूँ। मतलब इस वक्त इंडिया में सिर्फ एक ही महान जादूगर है। एक नहीं 2 हैं। एक मैं हूँ और दूसरा मेरा बेटा देव। वो भी एक ग्रैंड विजार्ड है, भी बड़ा जादूगर है। बहुत बढ़िया। देव सर अभी कहाँ मिलेंगे? किधर को इतनी देर लगाया? देर नहीं होगी तो क्या होएगा? तेरे लिए सारे काम करने पड़ते हैं। रामू बना दिया मेरे को। तू जादू से ना मेरी एक जेरोक्स कॉपी बना दे। अरे मेरे भाई, अरे देव सुनना। एक दिन इसी अदला बदली में मैं देव को आनंद कर दूंगा और आनंद को देव। फिर तुम लोग देव आनंद बन के मेरे पे मत चढ़ना, समझ गया? न लेना बेड़ू, काय को टेंशन लेता है आनंद रुक जा, क्या कर रहा है? टोकला कहीं का। शराब नहीं आई। मैंने सलाम सेठ। फाड़ में चढ़ तुम्हारा सलाम। अरे ये उसके पहले का सीन है। कौन हो तुम? तुम्हारे किए की सजा मुझे क्यों दी जा ये रही है? वारस करके जवाब दो। सवाल ना सवाल। तुम्हारी दुश्मनी के चक्कर में मेरा परिवार मुसीबत। जवाब दो, कौन हो तुम? आनंद, ये मारपीट बंद कर, मैं जान से मार दूंगा। बोल कौन हो तुम? इसे मारने से पहले ये जान ले कि इससे तेरा रिश्ता क्या है। अब इनके फादर की स्टोरी आ गई है, पंजाब। लेयर्स बहुत है स्टोरी के ना। अब उनका फ्लैशबैक था, अब इनके फादर का भी फ्लैशबैक है। पूरी स्टोरी ऐसा लग रहा है फ्लैशबैक में चलता है। 9 महीने की गर्भवती होके कुश्ती के अखाड़े में सिद्धि चली आ रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? किस पे बाजी लगानी है, बड़े भाई पे या छोटे भाई पे? पति, मेरा पति
एक लौता पति। किस पिंड का है तेरा पति? तमिलनाडु। ओ मद्रासी नहीं, मदुराई वासी, शूरवीरों का शहर। ओए तेरा ये इडली वाला पराठे खाने वाले को क्या हराएगा? ईगल है। तुसी आप देख लो। तो अब रणवीर को चुनौती देने आ रहे हैं। मेरा पति है। राजस्थान में 2-2 हाथियों को इसने अकेले हराया था। देखो वो आ रहा है, तुम लोग नजर मत लगाना। तमिलनाडु के शूरवीर देवानंद। ओके, वाह, यही सीन तो फ्लैशबैक में दिखाता है। कितना डिफरेंट लुक एक ही मूवी में करते। अरे दीदी, तुमने कभी बताया नहीं है गबरू तुम्हारा पति है? वो क्या है ना कि वो अभी अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। एक बार चार्ज हुआ तो फिर उठा उठा के मारेगा। लगता है आज इस पर पैसे लगाकर गलती कर दी मैंने। और कुश्ती करनी है? मुंडा थोड़ा ठंडा लग रहा है। दीदी अब तुम तो ऐसा मत बोलो ना, अभी चाबी भरता हूँ। भैया 4 बार पटकी खा चुके हो, अब जलवा दिखाओ ना। 3 बार पटका। 4 बार पटका। अयो, दीदी क्या हुआ? संभाल के खेलो खेलो, मैं हूँ ना बेटा। इतने कहाँ से आया? स्माइल इनकी ये तो एक ही है। चंगा ससुर जी, वरकम सासू माँ। अपना ख्याल रखना। पंजाबन, मैंने अपनी माँ से शर्त लगाई है। कैसा शर्त? यही कि मैं उनसे एक बच्चा ज्यादा पैदा करूंगी। पहला ये बता, तुम लोग कितना भाई बहन है? कुल मिलाकर 19। अयो, शर्त लगाने से पहले मेरे से पूछना तो चाहिए था। नहीं होगा तो रहने दो। अयो, नाराज मत हो लस्सी, शर्त मंजूर है। फादर कैरेक्टर और जॉली है, मस्त लग रहा है ये कैरेक्टर, लेकिन बहुत अच्छा है। अयो दादी, मैं खाली एक बच्चे का बाप बना, हम लोग ऐसा जश्न मना रहे जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया है। अगर हमारे घर बच्चे होंगे तो सिर्फ हमारा भला होगा, तेरे बच्चे से पूरे गांव का भला होगा। छोटा भाई सबको दिखा।
पीछे पड़ गए। जॉली वो भी थोड़े ज़्यादा है ना, मतलब वो भी है, मतलब समानता के साथ लगा कि वो भी जॉली है। मैं स्टार्टिंग में वो आती है डॉक्टर को ढूंढने। सुन, अपना काम हो जाएगा ना? तुम उसकी चिंता मत करो, अब तक तो काम हो गया होगा। ये क्यों ऐसा होता है? जहाँ हमें समझ में आता है कि हाँ बस अब स्टोरी समझ में आने लगी है, वहीं से ऐसा होता है कि अरे अभी भी कोई एक लेयर है जो नहीं रिवील हुआ इस मूवी का। मतलब पोस्ट इंटरवल सीन का भी हम लोगों ने देखा, इंटरवल तक देखा, उसके बाद का भी एक पार्ट देख लिया, पर कहीं से भी स्टोरी का अभी भी नहीं आइडिया लग रहा है। अभी जैसे कि ये लग रहा है कि जब उनका बेबी हुआ तो लग रहा है 2 बेबी हैं, जब ट्विंस हैं तो दोनों का फेस एक जैसा, तो एक साथ बर्थ लिए हों तो दोनों को 2 आने चाहिए थे ना ऐसे, पर वो एक आए तो फिर कंफ्यूजन हो गई। और मतलब इतने सारे लेयर्स हैं। और अगर थलपति की बात करें तो जो फादर का रोल कर रहा है वो और मस्त लग रहा है, इतना जॉली नेचर, एकदम खुश मिजाज। अच्छा लग रहा है कि उनकी ये जो हंसती खेलती फैमिली है, आई थिंक अब उसमें कुछ इंटरप्शन होगा, वहाँ से कुछ स्टोरी होगी, बट फिर भी दूसरा बच्चा कहाँ गया। और जैसा कि अगर हम बात करें थलपति की, हम इस मूवी में देख रहे हैं कि थलपति 3 डिफरेंट एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन पर दिख रही हैं, लेकिन सबके साथ इनकी जोड़ी इतनी कमाल की लग रही है। कहीं ये नहीं लग रहा अच्छा इनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, सबके साथ, चाहे काजल की बात करें, चाहे नित्या मेनन की बात करें, चाहे समांथा के साथ बात करें, तीनों के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है स्क्रीन पर। ये भी एक क्वालिटी है एक अच्छे एक्टर की कि हर अपने को एक्ट्रेस के साथ अपनी जोड़ी, अपनी कंपैटिबिलिटी स्क्रीन पर शो करे और दर्शकों को वो पसंद आए। हाँ, केमिस्ट्री सबके साथ अच्छी लग रही है, लेकिन सबके साथ ही डिफरेंट लग रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बस एक्ट्रेस चेंज हो रही है और बाकी सब सेम है, लेकिन वो केमिस्ट्री और दोनों के बीच का वो जो ना जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं या फिर जैसे एक दूसरे को छेड़ते हैं, वो सब हर एक कपल का डिफरेंट है। जैसे वो मतलब काजल के साथ मुझे लगा कि थोड़ा इमोशनल और वो फ्रेंडशिप वाला ज़्यादा लगा। बाकी नित्या मेनन के साथ उनका मस्ती मजाक फैमिली वाला फैमिली वाला चल रहा है। सो मतलब स्टोरी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग तो मतलब ऐसे मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लग रही, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। तो अब आगे ये जानना है कि मतलब दूसरा बच्चा कहाँ से आया, दूसरा बेबी कहाँ से आया, क्योंकि 2 हैं थलपति, एक देव एक आनंद, सो एक और बच्चा तो है। और उनकी क्या स्टोरी आई थी, उनके पापा और मम्मा के साथ क्या हुआ उनके पापा और मम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ, वो भी एक बैक स्टोरी जाएगी अभी, वो भी देखना है कि क्या हुआ है। तो मेन आई थिंक स्टार्टिंग वहीं से हुई है इन सारी चीज़ों की, जो उनके पेरेंट्स के साथ हुआ है देव और आनंद के, वहीं से सारी चीज़ों की स्टार्टिंग हुई है। तो आई थिंक मे बी नेक्स्ट पार्ट में हमें थोड़ा बहुत उसका कुछ आइडिया मिले, क्योंकि इस पार्ट में तो मतलब फ्लैशबैक में चली गई है स्टोरी, अब उनके फादर की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। सो मे बी नेक्स्ट पार्ट में वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। और उनको भी आई थिंक वो उनको स्टोरी सुना रहे हैं, तो मे बी अब वो एंड में दोनों साथ में फिर वो रिवेंज अपना लेंगे। सो मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट बना हुआ है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं। सो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग को हमारा रिएक्शन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।